सो हमारे हमारे लास्ट लेक्चर में हमने अप टू 12 तक क्वेश्चंस को कवर किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बुलेट ऑफ मास गिवन है 10 ग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 10/100 किलोग्राम होगा, जो हमारी प्रीवियस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो इसको हम थोड़ा अभी शॉर्ट में कवर करेंगे। तो मास गिवन है, उसके बाद वेलोसिटी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोला गया कि एक स्टेशनरी वुड से स्ट्राइक करती है और रेस्ट में आ जाती है 0.03 सेकेंड में। सो मीन्स अगर आपको फिगर बना के दिखाएं इसका तो क्या आता है सिनेरियो। ये वुडन ब्लॉक है, ओके, और यहाँ पे ये कोई बुलेट है, ठीक। स्टार्टिंग सिनेरियो ऐसा है। उसके बाद क्या होता है कि जो बुलेट है वो ब्लॉक के अंदर चली जाती है। मीन्स ये ब्लॉक है और ये बुलेट है। ये बुलेट इसके अंदर चली गई और इसके अंदर जाने के बाद कितने टाइम के बाद वो रुक जाती है। टाइम गिवन है 0.03 सेकेंड मीन्स 3/100 सेकेंड। अब अगर रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, ओके। तो अब ये बताया गया है कि एक तो डिस्टेंस निकालना है हमें कि कितना डिस्टेंस कवर करती है वो, मीन्स इसके अंदर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितना लगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या है, नेगेटिव डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मीन्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम, अब ये मोमेंटम किसका बात हो रही है, सब बुलेट का बात हो रही है इसके लिए, क्योंकि फोर्स इसके ऊपर लगा है। तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम के लिए पी सिंबल होता है, और माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। तो माइनस एज इट इज। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम में आएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल में आएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसको आगे फर्दर कैरी आउट करते हैं माइनस। अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी देखिए जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हम और इनिशियल वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट हम कर लेते हैं 10/1000 इंटू 150 बाय टाइम की वैल्यू गिवन है 3/100। तो यहाँ पे हम ये जीरोस को कैंसिल कर लेते हैं। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 15/10, ये है 3/100। इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100/3। सो 0, ये 5, तो आ जाएगा 50 न्यूटन, ओके। तो फोर्स आ गया 50 न्यूटन। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन यहाँ से, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मास। मास है 10/1000 सॉरी। सो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन।
फोर्स है यहाँ पे 50, मास है 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अगर आप एक चीज पे फोकस करें कि यहाँ पे जो बुलेट है ना वो इसके अंदर जाने के बाद रुक गई थी, तो मोशन क्या हुआ, कम हो गया, वेलोसिटी कम हो गई। तो किस टाइप का मोशन है, रिटार्डेशन का। तो रिटार्डेशन में फोर्स भी नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है। तो जो हमारे यहाँ पे फोर्स आया वो एक्चुअल में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हमें निकालना था डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, कि डिस्टेंस कितना दिया उसने, कवर किया। तो हमारे पास टाइम गिवन है 3/100, तो डिस्टेंस हम इससे निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, नहीं सेकंड इक्वेशन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू स्टार्टिंग वेलोसिटी है 150, स्टार्टिंग वेलोसिटी है 150। जो टाइम की वैल्यू है वो है 3/100, टाइम की वैल्यू है 3/100 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज -5000 एंड टी स्क्वायर 3/100 इंटू 3/100। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये जीरोस, ये इसको कैंसिल कर देंगे, इसकी जीरो इसको कैंसिल करेगी, ये आएगा 45/10। यहाँ पे आएगा माइनस, बिकॉज ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आएगा 45/20। तो आंसर बचेगा 45/20, और आप इसको लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट 22/5.10 और मीन्स 2.25 मीटर। इतना अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो देखिए हम आपको फिर से एक बार इसका ये बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने किया क्या। हमारे पास मास गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी और टाइम गिवन था। तो हमने क्या किया, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, जहाँ पे फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो पहली टर्म 0 हो गई। दूसरी टर्म में हमने मास और वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, नीचे टाइम से डिवाइड किया और कैलकुलेट करके फोर्स निकाल दिया। अब ये फोर्स नेगेटिव होगा क्योंकि इसने मोशन को रिड्यूस किया है, तो वहां से एक्सेलरेशन निकाल दिया और फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करके हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा कवर हो गया 13th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे गिवन है एक मास है 1 kg का, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी स्टार्टिंग में ही है तो इनिशियल वेलोसिटी है। कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg। तो कोई दूसरा मास है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, जिसका वेट है 5 kg और जो कि स्टार्टिंग में जो कि रेस्ट पे था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी नहीं गिवन था, हम उसको रेस्ट पे मान लेते हैं।
तो सिनेरियो क्या है कि ये m1 था और ये m2 था। m1 की स्टार्टिंग वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 0। ये जाके इससे टकराता है और अब m1 और m2 दोनों एक साथ मूव करने लगते हैं। तो जब वो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो उनकी कोई वेलोसिटी है भी, तो हमें वो निकालनी है कि वो वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम इसके लिए यूज करेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसका मीनिंग होता है दैट टोटल मोमेंटम बिफोर इवेंट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इवेंट। बिफोर एंड आफ्टर टोटल मोमेंटम है जो इक्वल रहता है, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो बिफोर इवेंट हम कैलकुलेट करते हैं, ये बिफोर इवेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बिफोर इवेंट मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस मोमेंटम ऑफ मास m2, m1 v1 प्लस m2 v2। पहले वेट का मास है 1 kg और वेलोसिटी है 10, दूसरे का मास है 5 और वेलोसिटी है 0। तो इसको सोल्व करेंगे, आप आ जाएगा 10। अब हम करते हैं आफ्टर इवेंट। तो आफ्टर इवेंट टोटल मोमेंटम होगा, अब दोनों मास एक साथ चल रहे हैं तो टोटल मास हो जाएगा 1 + 5 6 और इंटू वेलोसिटी v है जो हमें पता नहीं है। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होने चाहिए, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो 6v = 10 एंड v = 10/6 और आप इसको बोल सकते हो 5/3 मीटर पर सेकेंड की कंबाइंड मास इस वेलोसिटी से रन करेंगे। ये हो गया 14th। तो अब हम चलते हैं 15th पे। तो 15th है an object of mass 100 kg is accelerated uniformly with velocity 5 to 8 in 6 seconds. So mass given है 100 kg, स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड लगे। अब बताना है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम और कितना फोर्स लगा। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 5, सो इनिशियल मोमेंटम हो गया 500 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। अब निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। सो मास है 100, फाइनल वेलोसिटी है 8, ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स कितना लगा, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो माइनस चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय, ये प्लस साइन, इसको नेगेटिव साइन का भी छोड़ दीजिए बिकॉज ये रेजिस्टिव में आता है। और टाइम कितना लगा 6, इसको प्लस कर दीजिए। सो जो फाइनल मोमेंटम है वह 800, इनिशियल है 500/6, ये हो जाएगा 300/5 और इसका आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 50 न्यूटन। तो टोटल फोर्स लगा 50 न्यूटन।
अब हम आते हैं 16th क्वेश्चन में। Akhtar, Kiran and Rahul were riding on a motor car that was moving with high velocity on express when an insect hit a windshield and got stuck in the windscreen. Akhtar and Kiran wondering, Kiran suggested that insects are propagated change in momentum as compared to change in momentum of the motor car because change in momentum of the insect was moving. Since motor car was moving large velocity, exerted large force on the insect. As a result, the insect died. ओके, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ये तीन लोग अख्तर, किरण और राहुल एक गाड़ी में जा रहे थे। ऐसे ये सपोज एक गाड़ी है, इसके अंदर तीन लोग हैं। जब ये गाड़ी पे जा रहे थे तो यहाँ पे एक इंसेक्ट आके टकरा जाता है गाड़ी से, ठीक है, और जब वो गाड़ी से टकराता है तो टकराने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बोला गया है कि ये तीनों ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो ये हुआ है इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो देखिए कि जब इंसेक्ट इधर आ रहा था उड़ के, इंसेक्ट ऐसे इस गाड़ी की तरफ आया तो इंसेक्ट के पास कोई वेलोसिटी थी u। जब इंसेक्ट यहाँ से टकराया और वो विंडशील्ड पे चिपक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी इंसेक्ट के लिए? स्टार्टिंग वेलोसिटी थी u, कुछ भी हो सकती है नंबर, कोई रैंडम नंबर, बट फाइनल क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अब यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो मीन्स चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ और कुछ टाइम था, तो इससे क्या लगा? फोर्स। किस पे लगा? इंसेक्ट के ऊपर, ठीक है, इंसेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा। अब सेम फोर्स इंसेक्ट ने किस पे लगाया? कार पे। तो सपोज कीजिए ये स्क्रीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विंड स्क्रीन, इसने इंसेक्ट पे फोर्स लगाया, ये F, फोर्स बाय स्क्रीन ऑन इंसेक्ट, तो इतना ही फोर्स क्या है किसने लगाया? इंसेक्ट ने लगाया स्क्रीन पे। बट जो स्क्रीन थी उसका मटेरियल क्या है? स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट ने फोर्स लगाया स्क्रीन पे उससे स्क्रीन को डैमेज नहीं हुआ। बट जो इंसेक्ट था उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी वजह से उसी फोर्स में जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो इन्होंने गिवन है दोनों स्टेटमेंट वो ट्रू है कि नंबर 1 कि इंसेक्ट के मोमेंटम में चेंज आया, उससे इस पे फोर्स लगा, ओके, ये ठीक है। और दूसरा कि जो दोनों पे फोर्स लगा है स्क्रीन पे और इंसेक्ट पे, दोनों पे इक्वल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट है, बट जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी उतने फोर्स को सहन नहीं कर सकती थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बट अगर ये लिखा है कि ग्रेटर चेंज है तो ये गलत है, ग्रेटर चेंज गलत होगा, चेंज इक्वल रहेगा दोनों में, मोमेंटम में भी और फोर्स दोनों पे इक्वल चेंज होगा। बट इंसेक्ट की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसकी वजह से उसको सहन नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो जाती। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आते हैं 17 पे। सो देखिए 17th क्वेश्चन में गिवन है कि एक डंबल है जो 10 kg का है, वो फ्लोर से गिरता है, हाइट से कितनी से? 10 सेंटीमीटर से गिरता है और 80 सेंटीमीटर हाइट से गिरता है।
और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ये है, ये जी की वैल्यू है। तो वो इसको फ्लोर को कितना मोमेंटम देगा, तो हमें सिंपली जब वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देना तो उसका मोमेंटम मिल जाएगा, और वही मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफर करेगा। दैट्स इट। सो स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी जीरो होगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो यू होगी 0 मीटर पर सेकेंड। एस की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, मीन्स 80/100 मीटर, और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन का यूज करके। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ट्वाइस एक्सेलरेशन 10, 80/100 कैंसिल आउट। सो वी की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब जो डंबल है वो ग्राउंड को टच करेगा तो उसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास गिवन इज 10 kg, वेलोसिटी इज 4, तो 40 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो मोमेंटम, ये डंबल का मोमेंटम है, जब वो ग्राउंड को टच करेगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। ये इनिशियल मोमेंटम है टच करने से पहले। फाइनल मोमेंटम में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो ट्रांसफर मोमेंटम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 40 इज इक्वल टू -40 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इतना मोमेंटम जो डंबल है वो ग्राउंड को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर के साथ इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फर्दर वीडियोस और अगले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।